तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 27वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तान समीक्षय स कौन्तेय, अर्थात उनको देखकर वो कुंती पुत्र, सर्वान बंधुन अवस्थितान, अर्थात सभी बंधुओं को वहां खड़े हुए, कृपया परि आविष्टो, अर्थात करुणा से अभिभूत हुआ, विषीदन निदम ब्रवीत, अर्थात इस विलाप में उसने बोला। तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि जो कुंती का पुत्र है जो कि अर्जुन है, उसने जब अपने सभी बंधुओं को वहाँ पर खड़े हुए देखा दोनों ही सेनाओं में, तो उसके मन में जो है एक कृपया का भाव आया। तो वो कृपा से अभिभूत हुआ, करुणा से अभिभूत हो गया और इस दुख में या इस विलाप में उसने ये बोला। तो पिछले श्लोक में हमने देखा, जो 26वां श्लोक, इसमें हमने देखा कि अर्जुन जो है जब उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थित है तो वहाँ से वो दोनों ही सेनाओं को देखते हैं और देखते हैं कि उन दोनों ही सेनाओं में उनके बहुत सारे बंधु बांधव जो हैं वो हैं और जो कि अब इस युद्ध में भाग लेने वाले हैं। तो ये देखकर जो है उनका मन करुणा से भर गया, क्योंकि उन्हें स्पष्ट होने लगा कि इस युद्ध में उनके सभी जो बंधु बांधव हैं वही लड़ेंगे और उससे पूरा विनाश ही हो जाएगा। और इस बारे में सोचकर उनका जो मन है वो दुख से भर गया और वो कुछ बोलने वाले हैं, जो वो बोलेंगे वो हम आगे देखेंगे। परंतु इस श्लोक में जो है हमें यही समझना चाहिए कि जो अर्जुन है उनका मन जो है वो विषाद से भर गया है और वो देख रहे हैं कि ये जो युद्ध है इसमें दोनों ही ओर से उनके जो प्रियजन हैं वही लड़ने वाले हैं और यहाँ तो जो है पूरा सर्वनाश ही होने वाला है। और वो किस प्रकार से बोलेंगे वो हम आगे समझेंगे। और यदि आपने जो 25वां श्लोक है वो वाला वीडियो देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण है वो भी जो है अर्जुन को थोड़ा भ्रमित कर रहे होते हैं और उनके साथ में थोड़ा खेल रहे होते हैं, जब वो बोलते हैं कि देखो जो कौरवों की सेना है उसमें जो प्रमुख हैं वो तो भीष्म और द्रोण हैं। तो ये सब देख के जो है यहाँ पर अर्जुन जो है वो पूर्ण रूप से अब भ्रमित हो चुके हैं और उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा मन होता है वो हमारे साथ में खेलता है, क्योंकि यही अर्जुन जो थे ये अभी कुछ ही समय पहले जो है अपने शस्त्रों को संभाल रहे थे, अपने गांडीव को जो है वो उठा रहे थे। तो उस रूप में देखा जाए तो वहाँ पर जो है युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हो रहे थे। और अब यहाँ पे आप देखें तो जैसे ही जो है उनका रथ बीच में पहुँचा, मध्य में आया दोनों सेनाओं के, तो अब उनके मन में जो है शंका उत्पन्न हो गई। अब जो है उनको लग रहा है कि ये जो युद्ध है ये ठीक है कि नहीं है। उनके मन में एक करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है और वो दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो मन होता है वो हमें भ्रमित कर देता है कि हम जो हैं जो ठीक होता है और जो ठीक नहीं होता है उसके बीच का अंतर समझ नहीं पाते हैं। यही अर्जुन जो है ये धर्म की स्थापना करने के लिए युधिष्ठिर को कुरु जो राज्य है वहाँ पे उसका राजा बनाने के लिए लेके आए हैं। यही अर्जुन है जो कि पिछले 13 वर्षों से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो जो है जो उनके साथ में हुआ उसका प्रतिशोध लें। और यही अर्जुन है जो कि जो है इतनी तपस्या उन्होंने की इस युद्ध के लिए, इतने सारे शस्त्र जो है दिव्यास्त्र इन्होंने इकट्ठे किए और ये सब उन्होंने किया तो कुछ सोच समझ के ही किया, क्योंकि उनके साथ में जो किया गया वो अन्याय था। और वो ये भी जानते हैं कि दुर्योधन यदि कुरु राज्य का राजा बनता है तो उससे जो है अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि दुर्योधन जो है उसका जो मनोभाव है वो ठीक नहीं है। परंतु यहाँ पर आके जब वो देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं में उनके बंधु बांधव हैं तो वो जो है उनके मन में करुणा का भाव हो जाता है और वो दुख से भर जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमें दिखता है यहाँ पे कि अर्जुन जो है वो अपनी भावनाओं में बह गए हैं और इस प्रकार से भावनाओं में बह जाना जो है ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, हम सभी मनुष्यों की, हम कह सकते हैं जीवित प्राणियों की, कि हम जो इस जीवन में जी रहे होते हैं वास्तव में हम अपने जीवन को नियंत्रण नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि जो हमारे भावनाएं होती हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही होती हैं। और ये जो भावना यहाँ पे अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रही है वो इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि वो जो है उनके मन में एक आकर्षण है अपने बंधु बांधवों की ओर, वो अपने बंधु बांधवों की ओर एक आसक्ति रखते हैं। वो
जो है अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं। इसीलिए जो उनके नाम का यहाँ पे उपयोग किया गया है वो है कौन्तेय, अर्थात कुंती का पुत्र, जो कि फिर से जो है हमारे परिवार से हमारे संबंध को दर्शाता है। क्योंकि जो माँ होती है उसमें अपने बच्चों के प्रति एक करुणा का भाव होता है और एक उनके बीच में एक आकर्षण होता है। तो उसी को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि अर्जुन जो है उनके मन में जो है अपने बच्चों की ओर, अपने जो परिवारजन हैं उनकी ओर एक आकर्षण का भाव है। और वही आकर्षण का भाव जो है वो एक भावना उत्पन्न कर रहा है जिससे कि वो यहाँ पे जो है भ्रमित हो गए हैं। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम मनुष्यों में जो है एक आसक्ति की भावना होती है। हम जो है अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं और उनकी प्रीत में जो है हम भावनाओं में बह जाते हैं। उन भावनाओं से बह जाने से जो है कई बार हम धर्म और अधर्म के बीच का अंतर नहीं पहचान पाते हैं। तो वही विचार है जो कि यहाँ पर हमें अर्जुन के मनोभाव द्वारा बताया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये श्लोक आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।